सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव चुने गए हैं। नेता प्रतिपक्ष सपा विधायकों की बैठक में हुआ ये फैसला। विधानमंडल दल के नेता भी चुने गए अखिलेश यादव। विधायक दल की बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सर्वसम्मत से विधायक दल का नेता चुना गया है और विधानमंडल दल का नेता भी सर्वसम्मत से माननीय श्री अखिलेश यादव जी को ही चुना गया है। सपा विधायकों की बैठक में न बुलाए जाने पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव हुए नाराज। शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी ही नहीं। शिवपाल ने सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा था। एबीपी गंगा पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी का बयान। कहा, उम्मीद करते हैं कि भाजपा नए सिरे से काम करेगी। मुफ्त राशन योजना में और सुधार होना चाहिए। जो गरीब वर्ग है उसको सहायता दी जानी चाहिए। ये बहुत कठिन समय है, लोगों के व्यापार ठप हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, बेरोजगारी का आलम है, तंगी है और उस आर्थिक तंगी में जो कुछ सरकार अगर गरीब वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए करती है। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर उन्होंने कहा, कमियां रही हैं, वरना हम उस पार होते। हमें सबको एक सूत्र में पिरोना है। जनता में कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी। किसी ठोकर लगी है और फिर उठें और इस चुनाव में बहुत कुछ हमने हासिल किया है। 8 विधायक हमारे जीत के आए, गठबंधन के भी कई विधायक जीत के आए हैं। वो गठबंधन की कामयाबी है। जो वोट परसेंटेज बढ़ा वो गठबंधन की कामयाबी है और हमने मुद्दे, जो हमारे मुद्दे थे, वो उनको केंद्र बिंदु बनाया पूरे कैंपेन का। हमने कोई बुलडोजर 80-20 की बात नहीं की। तो वही पॉजिटिव चीज़ों को लेकर हमें पूरे 5 साल आगे और मेहनत करनी है। एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाने के बाद रायबरेली के पंचवटी आगमन पर जोरदार उनका स्वागत हुआ। कहा, जिस तरह रायबरेली की जनता की सेवा करता आया हूं, उसी तरह प्रदेश की जनता की सेवा करूंगा। वहीं प्रदेश में दोबारा से योगी सरकार बनने पर जालौन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने निकाला बुलडोजर जुलूस। जुलूस के दौरान यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। दर्जनों महिलाएं और पुरुष जान जोखिम में डालकर बुलडोजर पर सवार दिखे। इटावा में अपात्र किसानों से किसान सम्मान निधि की रिकवरी शुरू। 2290 अपात्र किसानों को मिल रही किसान सम्मान निधि। अब तक 3,50,000 की हो चुकी है रिकवरी। जालौन के कालपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश कुमार मौर्य का एक्सीडेंट हुआ। बाल बाल बचे हैं योगेश कुमार। फॉर्च्यूनर और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर के बाद हुआ यह हादसा। औरैया में टेम्पो चालक की लापरवाही के चलते टेम्पो नहर में गिरा। नहर किनारे ढलान पर खड़ा कर दुकान पर सामान खरीदने गया था चालक। अच्छला नहर पुल के पास का ये पूरा मामला। वहीं बागपत में यमुना में बालू के गड्ढे में फंसी बैलगाड़ी। बैलगाड़ी पर सवार 19 लोगों को गोताखोरों की टीम ने बचाया। बैलगाड़ी पर सवार सभी 19 लोग हरियाणा से आ रहे थे। बिजनौर में किसानों के खेतों में दौड़ता दिखा तेंदुआ। तेंदुए की दस्तक से किसानों में दहशत का माहौल। किसानों ने तेंदुए को पकड़ने के लिए वन विभाग से गुहार लगाई। थाना अफजलगढ़ के रसूलाबाद का मामला। रुद्रपुर के एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी है आग। आग की वजह से शोरूम में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। सूचना पर पहुंची फायर की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हाथरस में आगरा की ओर जा रही कार डंपर से टकराई। कार में सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हुई। कार में सवार 5 वर्ष का बच्चा गंभीर रूप से घायल। अभी तक नहीं हो पाई मृतकों की पहचान। पश्चिम बंगाल में वीरभूमि हिंसा में मारे गए मृतक परिवारों से मिलकर लौटा भाजपा प्रतिनिधिमंडल। सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। टीम में बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह भी रहे शामिल।
ग्रेटर नोएडा दुजाना गांव में मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। कई लोग घायल हुए हैं। बादलपुर थाना क्षेत्र का है मामला। रुद्रपुर की शांति विहार कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। पति के साथ किराए के मकान में रहती थी महिला। पति ड्यूटी पर गया हुआ था। मकान मालिक ने फोन कर जानकारी दी।